रात में सोते समय पता नहीं कौन काट दिया। अब शंका हो गई कि भाई बरसात का सीजन है, कुछ नहीं लगता है कोई महादेव आ गए। तो परिवार के और कुछ लोग थे, बोले चलिए, अरे झड़वाने ले चले। अरे हमने कहा बाद में झड़वाना भाई, पहले अस्पताल ले चलो। पता चले झड़वाते झड़वाते पधार जाने पाए तो बवाल हो जाएगा। पहले झड़वाने नहीं, पहले अस्पताल ले चलो, उसके बाद जब बच जाए तो झड़वा देना। मैं ये नहीं कहता कि भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं भगवान की कथा ही कहता हूँ। अगर मैं ये कहने लगूंगा तो कोई मुझसे कथा ना सुनेगा। है, लेकिन विश्वास रखिए, परंतु अंधविश्वास नहीं। तो महाराज हिरण्यकश्यपु पहुंचे। हिरण्याक्ष जी की पहले हम कथा कह रहे थे। तो हिरण्याक्ष ने इतना आतंक मचाया कि कोई बोल नहीं पा रहा है। अब ये ढूंढता रहता था, क्योंकि कोई रहता ही नहीं था इसके डर के कारण। कोई नीचे मिलता नहीं था, सब भागने लगे। देवता लोग सब जा करके, और जाके देवता लोग सब दूर रहने लगे। नारद जी को देखा इसने, नारद जी को देखा। नारद जी बीणा बजाते हुए नारायण आ रहे थे। अब भगवान नारायण बीणा बजाते हुए आ रहे थे। नारद जी को, ए बाबा, क्या दिन भर बीणा बजाते रहते हो? कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो कि बीणे बजाते रहते हो? नारायण नारायण गाते रहते हो, कुछ लड़ना झगड़ना बनता है? अरे नारद जी ने कहा, ना 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 ना, ये नहीं बनता है, लड़ना झगड़ना नहीं बनता, लड़ाना झगड़ाना बहुत बढ़िया आता है। अच्छा, बोले कोई बहुत ज्यादा इच्छा है तुम्हारी लड़ने की, तो हम ऐसा उपाय बता देते हैं कि लड़ने वाला खुद तुम्हारे पास आएगा। तो लड़ने वाला उपाय बता दीजिए। तो नारद जी ने क्या कहा कि तदेव माकर अनजलेस भाषितम महानास्ता द्विगणस्य दुर्मदः हरेर्वदित्वा गतिमंगनारदा रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। बोले कि जाओ पृथ्वी को उठा करके और समुद्र में डिबा दो। रसातलम निर्विविशे त्वरान्विता, पृथ्वी को उठा करके समुद्र में डुबा दो। कितना सरल उपाय बता दिया। हाँ, कितना सरल उपाय बताया कि जा करके समुद्र में डुबा दो। सोचने वाली बात है कि कितना बलशाली रहा होगा। कुछ जरूरी बात चल रही है क्या? जरूरी हो तो बताइए, विशेष जो कथा से जरूरी हो तो भाई बात हो। कथा से जरूरी है क्या? सास की बुराई कर रही है क्या? हाँ, बहू को कथा में या मंदिर में ज्यादा सास की बुराई करने की अवसर मिलता है, और सास को बहू की। हाँ, कथा में बात नहीं करना चाहिए। जैसे बड़े गोसाई पंडित जी हैं, सब जानते हैं। हाँ जोड़ के निवेदन, शांति से, जितना आप लोग शांति से सुनेंगे ना, उतना मन से कथा सुनाने में मन लगेगा। और जितना आप बात करेंगे, 7 दिन के लिए फिक्स है, हमें दक्षिणा पक्की है कि मिलना ही मिलना है। 7 दिन में क्या सुना डाले ना आपको पता चलेगा ना हमको। 7 दिन बाद पैसा लेके चले जाएंगे भाई। अब हमारी रोजी रोटी मानो, धर्म मानो, कर्म मानो, सब यही है। हाँ, तो शांति से, भाव से सोचने की बात है कि कितना बलशाली रहा होगा, कितना प्रेमी रहा होगा भगवान का, और कितना इसके अंदर बल रहा होगा कि उपाय बताया गया कि धरती को उठाओ ले जा करके
जैसे छोटे बच्चे कह दो बेटा ये गेंद उठा के फेंक दो नीचे, छोटा सा बच्चा फेंक दे दो। लेकिन धरती को उठा के समुद्र में डूबा दो, साधारण बलशाली रहा होगा क्या? बोले उठाओ ले जाके डुबा दो, तो इतना बलशाली कि ये चला और उठा लिया। जैसे उठाया जगमगाने लगी धरती, और अब देवता लोग हाहाकार मच गई, देवताओं में त्राही त्राही मचने लगी। तब देवताओं ने प्रार्थना किया, हे प्रभु आइए और आकर के कृपा करिए। भगवान ने कहा अब पहुंचना पड़ेगा। तो जो भगवान ने वाराह का रूप धारण किया, आज भगवान प्रकट हो गए इसके पास। बोले वाराह भगवान की। वाराह रूप धारण किए और वाराह रूप धारण करके आए, जंगली सुअर का रूप लेके आए, दौड़ते दौड़ते आए और पीछे के दोनों पैरों से दुलत्ती मारी और दुलत्ती मार के हिरण्याक्ष को भाग दिए। दुलत्ती मार के भाग दिए, पीछे के दोनों पैरों से मारा, भागे। जैसे ही भागे ना तो ये गाली देने लगा भगवान को। कोई किसी को मार के भाग दे तो लोग गाली देते हैं ना, आप और लोग देते होंगे ना? नहीं देते? देते होंगे, सब देते हैं। तो इसने गाली दिया भगवान को, क्या कहा कि भोवन गोचरा है, वन गोचर जंगली सुकर भाग रहा है मार के। भगवान ने कहा हमको गाली दिया, हमको कोई गाली देता तो हम दे देते हैं गाली उसको। तो भगवान ने भी गाली दिया, भगवान ने छोड़ा नहीं। भैया संस्कृत की गालियां बहुत बढ़िया हैं, दो चार गाली सीख लो, जिसको दोगे वो समझेगा नहीं, बहुत खुश होगा। तो क्या कहा कि सत्यम वयम भोवन गोचरा मृगा युष्मन्तुधान मृगये तव ग्राम सिंहान। भगवान ने कहा तुमने ठीक कहा है कि हम वन गोचर हैं, जंगली सुअर हैं, परंतु तव ग्राम सिंहान, तुम तो ग्राम सिंह हो। अब हमारे घर में कोई आए, मोहल्ले का बड़ा विशेष व्यक्ति हो, और हम कहें आओ आओ, अरे आप तो गांव के शेर हो भैया, आओ बैठो, कुर्सी निकालो भैया, गांव का शेर आया है, बैठाओ, चाय वाय बनवाओ। तब वो क्या कहेगा? बड़ा खुश हो जाएगा, मुझको मैं गांव का शेर हूं। अब संस्कृत की गाली में ग्राम सिंह माने क्या होता है? कुकुर। क्या? कुकुर। कोई नहीं समझेगा कि हमको कुकुर कह रहा है। कहेंगे आओ आओ ग्राम सिंह, अरे भैया ग्राम सिंह आए हैं, बैठाइए, तो क्या कहेगा? हम गांव के शेर हैं, और असलियत नहीं जानता कि हमको कुकुर कह रहे हैं। हाँ? तो भगवान ने कहा तब ग्राम सिंहान, तुम गांव के शेर हो। अब देखिए, ये भगवान की लीला है, ये भगवान की कृपा है। हाँ? आज कह दिया, जैसे ही कहा तो महाराज भगवान ने कहा तुम ग्राम सिंह हो। अब लोग दोनों में झगड़ा मच गया। भगवान लौट के आए और दोनों में झगड़ा मचा। अब देवता लोग बड़े खुश, चलो आज इसका उद्धार हो जाएगा, आज इसको मार देंगे, चलो भगवान प्रकट हो गए हैं, स्तुति करो। एक देवता ने कहा रुक जाओ, आगे आगे न कूदो। हाँ? एक देवता ने कहा कि आगे आगे न कूदो, पहले थोड़ा झगड़ा हो तो जाने दो भाई, कौन आगे जीतता है कौन हारता है, पहले परिणाम तो आ जाने दो। कि भगवान की स्तुति कर रहे हो, बोले भगवान की स्तुति बाद में करना, पहले परिणाम आ जाने दो। एक देवता ने कहा हाँ ये बात ठीक है। तो किसी ने देवता चुपचाप हो गए, बोले अभी स्तुति नहीं करो।
अब इतने में शाम होने लगी। अब जब सूर्यास्त होने लगा, एक देवता ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि अर्धरात्रि में या सूर्यास्त के बाद देवताओं का बल दुगना होने लगता है, दानवों का बल, राक्षसों का बल ज्यादा हो जाता है, दुगना हो जाता है। प्रभु कृपा करिए। भगवान ने मन में सोचा, देख लो इनको हमारे ऊपर तक भरोसा नहीं। अब भगवान ने झगड़ा हुआ और शाम का समय जब हुआ तो भगवान ने एक तमाचा मारा, और एक तमाचा जैसे ही मारा हिरण्याक्ष को, तो हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक तमाचे में उद्धार कर दिया। अब वह गिरा नीचे और आंखें उसकी फटी रह गईं और धरती पे गिरा, सीधा पड़ा है, देख भगवान को, इसकी आंखें भगवान की तरफ। हिरण्याक्ष का अर्थ ही होता है यश अच्छा पश्यति हिरण्य। हिरण्य माने भगवान। वेद में भगवान ने लिखा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम। हिरण्य माने सोना। पंडित जी लोग रुपया चढ़वाते हैं, दक्षिणा चढ़वाते हैं, तो हम लोग कहते हैं पंडित जी बहुत लालची हैं, वो कम रुपया चढ़ाने पर पूजा ठीक से नहीं कराते। कहीं भी रुपया चढ़ाने की बात नहीं है। अब रुपया तो आप लोग जो चढ़ाने की बात लिखिए चढ़ाते ही नहीं हो, तो क्या करें, चढ़वाना पड़ता, भैया रुपये चढ़ा दो, हाँ दक्षिणा चढ़ा दो। और दक्षिणा चढ़ाने की बात नहीं, हिरण्यगर्भ की बात है। क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ माने होता है सोना। 7-8 पीठ बनी है और रोज इतनी पीठ में सोना चढ़ाना हो तो ठीक रहे। हाँ, लेकिन हम लोग मानते नहीं। पंडित जी को लालची ठहरा देते हैं, जाने क्या क्या कह देते हैं। ठीक है, तो महाराज क्या कहा कि भगवान को देखते हुए इसकी आंखें फटी हुई और यह शरीर, इसका विशाल शरीर धरती पर पड़ा है, सोच रहा है क्या करूं, हाँ विचार कर रहा है क्या करूं, कैसे करूं। हाँ? और महाराज विचार करते हुए सब देवता, एक देवता ने कहा लगता है मर गया, चलो अब भगवान की स्तुति करें। हाँ? एक देवता ने कहा कि स्तुति करो पर ऐसी करना कहीं ये कला बना के पड़ा हो, रूप बना के पड़ गया हो कि मर गया है और भगवान चले जाएं और जाने के बाद उठ जा नहीं पाया तो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी स्तुति करो जिसमें भगवान की, जिसमें भगवान की बड़ाई भी ना हो और इसकी बुराई भी ना हो। भगवान की बड़ाई ना हो, इसकी बुराई ना हो। देवताओं ने प्रार्थना की, नमो नमस्ते खिलयज्ञ तंतवे स्थितो गृहीत्वा मलसत्वमूर्तये दृष्ट्वा हतोऽयं जगतारुदन्तो त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृता। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे। क्या प्रार्थना किया कि हे अखिल विश्व के कारण, हे अखिल विश्व के कारण, हे परमात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं किस लिए? आप जगत पर कृपा करते हैं, आप दुनिया पर कृपा करते हैं। प्रभु आप कितने कृपा करने वाले हैं कि देखिए
आज आपने इस पर भी कृपा कर दिया। एक देवता ने कहा रुक जाओ, आगे आगे स्तुति बहुत बढ़ाई ना, नहीं भगवान गए तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने लग जाएगा। तो क्या कहा, बदल दिया, तुरंत स्वर को ही बदल दिया देवताओं ने। बोला देखिए प्रभु, दृष्टा हतोयम जगतानुदन्तु, बोले कि प्रभु ये देखिए आज इसकी मृत्यु हो रही है तो आपके हाथों से। कितना भाग्यशाली है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जीव जन्म जन्मांतरों तक बड़े बड़े संत योग करते हैं, समाधि लगाते हैं कि भगवान का नाम ले लें, अंतिम में भगवान का नाम मुख से आए, पर अंत राम कहीं आवत नहीं, अंत में मुख से राम नहीं निकलता। अब प्रभु इस भाग्यशाली को देखिए कि मुख से राम आने की तो बात छोड़िए, आपको देख करके मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। और देखिए भले ही है आज मर गया हो प्रभु, परंतु आज इसकी आंखें आपको देख रही हैं, मानो ऐसा लग रहा है ये आपको देखती हुई, इसकी आंखें आपको अहरनिश देखना चाहती हैं। एक देवता ने धीरे से इशारा किया, प्रभु अगर आपने इसको मारा है तो ये जीवित तो हो सकता है, मरने वाला जिंदा हो जाता है, लेकिन प्रभु मरना भर नहीं, मारना भर नहीं है। फिर आपने हाथों से मार दिया, प्रभु हाथों से तो मारते हैं आप, तो तत्पाद भक्त्या वयमीश निवृता, प्रभु अब इसको निवृत्त कर दीजिए। हाथ से मार दिया ना आपने, अब इसको चरणों से तार दीजिए। प्रभु इसकी फटी हुई आंखें जो है ना, ये आपको देख रही हैं कि आपको ये देख रही हैं कि आप चरणों की कृपा करिए। तो महाराज आपके चरणों की अभिलाषी देख रही हैं। भगवान समझ गए अभी इनको भरोसा नहीं है कि हमने इसको मार दिया, तो भगवान ने तुरंत अपने चरणों का प्रहार किया और जैसे दाहिने चरण को स्पर्श करवाया सीधे भगवत धाम को पहुंच गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सीधे भगवत धाम को पहुंच गया, भगवान ने उद्धार कर दिया। तब आज देवताओं ने प्रार्थना की कि अहो रूप महो धैर्य अहो अस्यानवं वयः मध्ये कायमानानां एक रूपम विसर्वति। प्रभु आप बड़ी करुणा करने वाले हैं, आज आपने इतना सुंदर रूप धारण किया, ये रूप तो हमने सोचे नहीं था कि आप ऐसा भी रूप लेके आएंगे। बड़ी कृपा किया प्रभु आपने और इसका उद्धार कर दिया। प्रभु दुनिया रो रही थी इसके कारण, आज इसके कारण दुनिया रो रही थी, आज प्रभु आपने बड़ी कृपा किया है। तो भगवान ने सुंदर कृपा किया और हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि करते जा रहे हैं और ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि में ही एक बाबा हुए हैं करदम। कौन से बाबा? करदम ऋषि की कथा आई है। करदम का अर्थ क्या होता है? कर माने इंद्रियां और दम माने दमन, समाप्त कर दिया हो, अर्थात जिसने इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो, वासनाओं को समाप्त कर दिया हो, वह करदम। करदम ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या किया। हाँ, कितने वर्ष तपस्या किया? 60,000 वर्ष।
60,000 वर्ष तपस्या क्यों किया? अलग अलग। करदम ऋषि की तपस्थली